शहीदों और गाजियों की धरती चकवाल, जिसका जरा जरा अपने अंदर हजारों बरस की तारीख और जुर्रत व बहादुरी की अनमिनट दास्तानें समेटे हुए है। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर इस इलाके के फितरती हुस्न के इस कदर दिलदादा हुए कि 6 माह कलर कहार को अपनी राजधानी करार दिए रखा, जिसकी निशानी तख्ते बाबरी की सूरत में आज भी कलर कहार में मौजूद है। चकवाल की आबादी तकरीबन 14,98,000 है। चकवाल को 1 जुलाई 1985 में जिला का दर्जा दिया गया। चकवाल कौमी असम्बली के 2 NA 58 और NA 59 पर मुश्तमिल है, जबकि 4 सूबाई हल्के PP 20, PP 21, PP 22 और PP 23 मौजूद हैं। जिला चकवाल बशमूल तलागंग में कुल वोटर्स की तादाद 12,01,849 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,92,262 और मर्द वोटर्स की तादाद 6,09,587 है। जिला चकवाल की साबिक सियासी शख्सियात पर नजर दौड़ाएं तो एयर मार्शल नूर खान, जनरल रिटाल अब्दुल मजीद मुल्क, चौधरी लियाकत अली खान, चौधरी अमीर खान भट्टी और राजा मुनव्वर अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। जी, ज़िला चकवाल को शहीदों और गाजियों की सरजमीन के नाम से जाना जाता है और सियासी एतबार से भी ज़िला चकवाल को एक नुमाया मकाम हासिल है। ज़िला चकवाल के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है। अगर ज़िला चकवाल के हल्का NA 58 चकवाल 1 की बात की जाए तो इसमें तहसील कलरकार, तहसील चकवाल और तहसील चौसदन शाह के इलाके शामिल है। इसी तरह चकवाल हल्का NA 59 कम तलागंग में तहसील लावा, तहसील तलागंग और तहसील कलरकार के इलाके शामिल किए गए हैं। अगर यहाँ के मसाइल की बड़ी बात की जाए तो चकवाल का सबसे बड़ा मसला पानी का है। अब ये देखना है कि अवाम जो है वो जो अपना वोट है उसका हक़ राय दही वो अपने मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौमी सियासी जो जमातें हैं उनका बयानिया ही इलेक्शन में वो उसको अवाम जो है वो सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से हम अवाम की राय जानेंगे और आइए चलते हैं अवाम की राय जानते हैं। नून लीग को जी इंशाल्लाह पक्का सपोर्ट, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग को जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। पुरानी पार्टी मसलन मुस्लिम लीग नून हो गया, पीपल पार्टी हो गया, दूसरी जो पार्टी 30-40 साल से हुकूमत में हैं और उन्होंने अपने एक मसलन गुलाम बना के एक तरह का रखा हुआ है अवाम को। वोट जारी बात है मुस्लिम लीग नून शेर का, हम तो इंशाल्लाह ताला शेर को वोट देंगे। नवाज शरीफ को भी दिया है, जरदारी को भी दिया, सबको दिया है, लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क में इस तरह बंदा है जिस तरह ईरान का खुमैनी था। जिसले हम टिकट मिल सी सारे दुकानदार रल के जनाब असी 423 दुकानां साड़ियां बल्दियां दियां ते वो जेड़ा फैसला कर सारे बराबर को बताओ। वोट किसी को भी नहीं देना। क्या वजह? महंगाई इतनी है, कोई भी सपोर्ट में नहीं भाईजान। वोट हमारा शेर का है और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है मुस्लिम लीग नून के पक्के वोट है। जेड़े हालात साढ़े जा रहे थे वोट कोई दे के सान असली दिखते पे खाने हाली तोड़ी थे शेर को वोट इमरान खान का जी, पक्का पक्का वोट भाईजान हम देंगे तस्वीर वाले को। फिलहाल हम किसी को भी नहीं देंगे सर वोट उन्हें करेंगे जो इस मुल्क को इस्तेकाम पे लेकर आए, ना कि उनका मोटो हो कि प्रोग्राम बढ़ जाना है। हमने प्रोग्राम बढ़ना नहीं है, हमने इस मुल्क को इस्तेकाम देना है जो मोटरवेज बनाता हो और जो एटमी धमाके करता हो और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करता हो। मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही हूँ, वो एक अच्छा लीडर है, उसके आने से बहुत ज़्यादा माहौल बदला है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छा लीडर है और सच्चा है, और इस वजह से मैंने घर वालों से लड़के ID कार्ड बनवाया है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने वोट देना और मेरा वोट इमरान खान की है। जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, ज़रूरत नहीं रही अब मेरी तहे अफलाक। जो भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जो पाकिस्तान के साथ दयानतदार है, जो पाकिस्तान का भला चाहता है, जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन देखना चाहता है, जिसकी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में मजीद बुलंद हो, मेरा वोट उसके साथ है। नून लीग को मियाँ साहब को हम भरपूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि मियाँ साहब का नाम नवाज शरीफ नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक विजन का नाम है। हम PTI के साथ है, हमारे अबू भी PTI के थे पहले, इंशाल्लाह हम इनके साथ ही हैं पहले। असी उस पार्टी नाल चलसां जिहड़ी महंगाई नूं थोड़ा कम करे, आवाम दी मतलब है भलाई दे सोचा, उस पार्टी नाल चलांगे। इमरान खान को। क्यों, क्या वजह? वो अच्छा लीडर है। नून लीग को जी। क्यों? नहीं, नून लीग ठीक है हमारे लिए। इमरान खान आया है, काफ़ी खर्चे हर चीज़ बढ़ गई थी,
عوامی رائے آپ نے جانی، عوام کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں، کیوں نہیں دینا چاہتے، وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے، یہ ہم نے آپ کو بتلایا۔ ان حلقوں میں حلقہ N58، حلقہ N59 اور 4 صوبائی حلقوں کے عوام کے پاس جو امیدواران آ رہے ہیں ان کا کیا منشور ہے، اس منشور اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ان عوامی نمائندوں کے پاس۔ چکوال شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ، اس میں کوئی کالج نہیں ہے، ایک ہی کالج کا اٹھا کر انہوں نے کامرس کالج پنوال میں بھیج دیا۔ تو میری پہلی ترجیح تو یہ ہوگی کہ بھائی اس شہر میں بوائز کے لیے ایک کالج ہو۔ دوسری ہماری جو ترجیح ہے وہ ہے کہ یہاں کے جو سکولز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ اور انہیں سہولتیں ملیں۔ یہاں بچوں کے لیے کھیلنے کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، یہ سہولت ہو۔ اچھا، اس تعلیم سے باہر آئیں تو یہاں جو صحت کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کوئی تک نہیں ہے کہ DHQ ضلع کا ایک ہی اسپتال ہے، حالانکہ کئی اسپتال اور ہونے چاہیے۔ تو یہ کوشش ہوگی کہ چکوال میں اور اس کے بعد اچھے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہ بنائے جائیں، ڈسپنسریاں بنائی جائیں، لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں، تاکہ یہ نہ ہو جی کہ جو بھی شخص بیمار ہو اسے راولپنڈی جانا پڑتا ہے۔ تیسری چیز جو اس شہر کے اندر ہے وہ ٹریفک کا جو بے پناہ ہجوم ہے، اس میں جو لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہے، کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہم نے پیچھے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ایسی ہاؤس کو پارکنگ بنائیں گے، کہ ہم پارکنگ بنائیں گے۔ شہر کا مسئلہ پانی کے حوالے سے دوہرا ہے، پینے کا پانی بھی کم ملتا ہے اور سیوریج کا نظام ناقص ہے۔ تو یہ دونوں مسائل حل کریں گے، پانی فراہم بھی کریں گے پینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمع اسلامی جب آئے گی تو یہ جو اشرافیہ کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، بزنس مینوں کو، یہ واپس لے لیں گے تو آپ کو 200 ارب روپے مل جائے گا۔ کسانوں نے جو زرعی قرضے لیے ان پر سود ختم کر دیں گے۔ پھر یہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے یہ ہم 17% ہے، اسے 5% بھی نیچے لے کر آئیں گے۔ نوجوانوں کو ہم ہنر مند بنائیں گے، بلا سود قرضے دیں گے۔ تو یہ فلاح کا جو کام ہے، حکومت کا اصل مسئلہ جس کو آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں یا آج کل جمہوری حکومت کہتے ہیں، وہ اگر عوام کی خدمت نہیں کرتی تو وہ حکومت کا حق نہیں رکھتی، امن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ خود چکوال میں آپ تو صافی ہیں، کو 50 کے لگ بھگ سال بھی قتل ہو چکے ہیں، چوری ڈکیتیاں میں، پرامن چکوال، صاف ستھرا چکوال، سب کو انصاف کے ساتھ جو سلوک ہے یہ ہم کریں گے، اور یہی ہماری جمع اسلامی کے منشور کی بنیادی باتیں ہیں۔ قومیں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں۔ پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی بزنس میں، تو اس سے جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہم نے اس پہ بیس کرنا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہم یوتھ کو ٹرین کریں، ان کی پڑھائی پہ غور کریں، ان کو ایسی تعلیم دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیں پروفیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کا بہت بڑا جو ہے ہمارے پاس کمی ہے، تاکہ عام میں تو یہ بھی چاہوں گا یوتھ میں کہ مدرسوں کو بھی آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں۔ اسپتال بہت ضروری چاہیے، اور ابھی جیسے کیسر مجید نے کہا کہ ہمیں RSC جیسا ایک انسٹیٹیوٹ چکوال میں چاہیے، کارڈیک اور کڈنی کا بھی پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو شاید نہیں علم ہوگا، بہت سارے اس طرح گاؤں دھنی کے ہیں جہاں لوگوں کو کڈنی کا بہت پرابلم ہے۔ ہمیں میڈیکل کالج کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پچھلے ایکشن میں بھی میں نے شباز شریف صاحب کو کہا تھا، انہوں نے کہا اسپتال کی بات کی، تو انہوں نے کہا میرے صاحب پہلے اسپتال تو بنائے نا، ٹیچنگ ہاسپٹل چاہیے نا آپ، کہ ٹیچنگ ہاسپٹل آپ کا بن جائے، اس کے بعد پھر میڈیکل کالج کی بھی بات کریں۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ چکوال کی جو عوام ہے، ہم میرا خیال ہے پاکستان میں چکوال ضلع سب سے ٹاپ ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ تو اس ایجوکیشن کو جو عام ایجوکیشن ہے اس کو ریفائن کریں، اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کنورٹ کریں، تو آپ کے بچے اور بچیاں جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں ان کو زیادہ پرابلم نہ ہو۔ میں پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس لانا چاہتا تھا، لیکن وہ آخری منٹ پہ کمیٹی جو ہماری بنی منسٹروں کی، پنجاب منسٹروں کی، انہوں نے کہا جی پھر، کیونکہ اس میں ان کو کہہ رہا تھا کہ 29 لاکھ روپیہ معاف کریں، وہ تھی وہ جو آپ کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے نا، اس کے لیے محکمے نے کہا جی 29 لاکھ روپیہ جمع کریں، پھر ہم پڑھ کے آپ کو بتائیں گے فیزیبلٹی ٹھیک ہے نہیں۔ تو وہ آخری منٹ میں انہوں نے کہا جی ہم ویو آف نہیں کر سکتے،
तीसरी चीज़ जो है, जो हमारा कैंपस बना हुआ है बड़ा अच्छा, अभी और डेवलप होना है। जो हमारी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लैज वो कैंपस चालू हो इंजीनियरिंग फील्ड में, ताकि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में लोगों को यहीं से ट्रेनिंग। और चकवाल में पानी का बहुत प्रॉब्लम, हम चाहेंगे कि छोटे डैमों पे, पिछली टर्म में भी मैंने 5 डैम बनवाए हैं और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ पानी का लेवल भी ऊपर हो गया। मैं मेंटली सेटिस्फाइड कि मैंने चकवाल को जो कुछ मैं कर सकता कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है सारी ख्वाहिशात मेरी भी और आवाम की पूरी नहीं होगी, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। मैं ये पैगाम दूंगा कि डट जाओ और मिल के इलेक्शन जीतो। नवाज शरीफ इस कौम की उम्मीद है, इस मुल्क की उम्मीद है, और वही इस मुल्क को सीधे रास्ते पे, सीधी पटड़ी पे चढ़ाएगा। और नवाज शरीफ के होते ही पाकिस्तान तरक्की करेगा अगले 5 सालों में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में काउंट होगा। चकवाल इस टाइम पर मसाइल का जो है वो गढ़ बन चुका है। आप यकीन करें, अगर पिछले 4-5 साल का मवाजना किया जाए तो आप सिर्फ अगर सिविल अस्पताल जो हमारा DHK हॉस्पिटल है, सिर्फ आप वहाँ चले जाएं तो जो वहाँ पर मरीज़ आते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर हजरात या अमला उनका जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सिर्फ इस काम के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है कि वो उनको ये कह सके कि आपने पिंडी इनको लेकर चले जाएं। हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मेरा जो सबसे जो पहली तरजीह है वो यही है कि जो हमारा हॉस्पिटल है इसको जो है हम वो ठीक करें। मेरा तल्लुक़ है वो जमीयत उलमा इस्लाम से है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से। आप देख लें कि हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जमहूरी जमात है और सियासत के अंदर भरपूर तरीके से जो है हिस्सा लेती है। और मेरे कायद हैं कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, वो उन्होंने पहले दिन से ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जदोजहद जो है वो हराम है। और मौलाना का ये कारनामा है कि मौलाना जो है वो लोगों को बुलेट से बैलेट तक लेकर आए हैं। तो ये जो है हमारा यही मंशूर है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम हो, यहाँ पर जो है वो आम हर बंदा जो है हर इदारे तक उसको रसाई हो और उसके जो मामलात हैं, उसके जो काम हैं वो आसान तरीके से आसानी के साथ जो है वो हो सके। मेरे ख्याल हमारी तरजीहात होनी चाहिए कि हमें एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए, और अगर PTI की गवर्नमेंट आई और मेजॉरिटी लेकर आई तो मेरे ख्याल उस पर पहला जोर ये देना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप फिल फॉर करें। लोकल जो मसाइल होते हैं वो बाबुओं के हाथ में नहीं छोड़ने चाहिए। उसमें मेयर हों, चेयरमैन हो म्यूनसिपल कमेटी का, वार्ड के हों, एक कौमी पर्सपेक्टिव हो जिसके लिए कौमी इलेक्शन हो रहा है, और फिर बाद में लोकल जो है प्रॉब्लम्स वो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के ज़रिए से उनको टैकल और हल किया जाए। ये जो है इलेक्शन किसके लिए है, डट के रहें। इस पार्टी के साथ पिछले 16-18 माह में कौन सा हथकंडे इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। तो वोटर को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। PTI का वोटर हम उम्मीदवारों से ज्यादा बादशाह हुए। हम आए मैदान में बाद में, वो पहले का पहला वहीं खड़ा है जहां पे था। कौन से तूफान उनके खिलाफ उठाने की कोशिश नहीं की गई। तो मुझे आप बताएं, वोटर जो है एक भी मुतज़लज़ल हुआ है। ऊपर से जो मौसमी परिंदे होते हैं वो कभी यहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उसको पार्टी का शायबा नहीं देना चाहिए। पर जो PTI का वोटर है, जो सपोर्टर है, जो हाँ ऐसी दीवार की तरह खड़ा है, हम तो इंस्पिरेशन, मैं अपना कहूँगा, मैं तो इंस्पिरेशन PTI के वोटर से ले रहा हूँ कि अगर इनमें इतना दमखम है तो हमें भी कोई शर्म आनी चाहिए, हम भी खड़े हैं। ये थी अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू। आपने अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू जानी। कौन सा अवामी नुमाइंदा अपने वोटरों और सपोर्टरों को अपने मंशूर के ज़रिए या अपनी पार्टी के बयानी से कायल कर सकता है, इस बात का फैसला 8 फरवरी के दिन होगा। और कौन सा उम्मीदवार वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर चकवाल के अवाम की बात करें तो चकवाल के अवाम में पार्टियों के बारे में जो मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर नज़र आते हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी नज़र आते हैं। बहरहाल चकवाल में सियासी गहमा गहमी काफ़ी अरूज पर पहुँच चुकी है।
साजिद बलोच को चकवाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।